राधे राधे। जल्दी से आ जाओ सभी को आज की सादर जय श्री कृष्णा। जल्दी जल्दी कमेंट कर देना कौन कौन आ गया, सबका आपका नाम लिया जाएगा। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो कौन आया। अंकित राठौर राम राम सर बेटा राम राम। जीवन गुजर राम राम बेटा। अंजना चौहान राम राम सर। हनीशा कारपेंटर सर राम राम। स्कूल कब खुलेंगे बेटा? जून जुलाई में खुलेंगे बेटा, जुलाई के आसपास खुल जाएंगे। 15 दिन और जुलाई के बीच में खुल जाएंगे। हाँ। और कौन कौन है सर? आपने कल बहुत अच्छा भजन गाया था। हाँ बेटा अच्छा गाया था, गाते भी थे अपन तो। अच्छा गाया था हाँ। जल्दी से जल्दी आप आ जाओ जल्दी। परम मित्र को मेरा प्रणाम। परम मित्र, हाँ बेटा परम मित्र। आज हमारे परम मित्र ने एसएमएस किया है। हम उसके बहुत आभारी रहेंगे, क्योंकि मित्रता भी किसी से नहीं होती, हर एक से मित्रता नहीं होती था। मित्र वही होता है जो मुसीबत में था। जैसे श्री कृष्ण का पास सुदामा था, सुदामा का पास श्री कृष्ण था, वैसे ही मेरे पास मेरा श्याम मित्र है। मेरा श्याम सर मित्र बहुत अच्छे मित्र है। उनकी व्याख्या किस वर्णों से करूं मैं, ये मुझको पता नहीं होता है, क्योंकि मित्र वो ऐसा मित्र है। श्याम में तन श्याम में मन श्याम में धन हमारो है। उद्योग में हाथ श्याम श्याम में ही हमारो। संचल सी चाल पर सुंदर सी बतन पे सजन जी सजन पे अतिल अतिल है। ऐसा मित्र है मेरा, बहुत अच्छा मित्र है टावरो। एक मित्र अपने मित्र से कैसे क्या छुपाता, लेकिन मेरा मित्र किसी नहीं छुपाता। अच्छा मित्र है। उनकी व्याख्या मेरे मुंह से नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मित्र मित्र होता है। ठीक है टावर, अच्छा मित्र है। श्याम जी को मेरा यहीं से प्रणाम करता हूँ मैं मेरे मित्र को। हाँ हम भी आपको प्रणाम करते हैं सर। बिल्कुल सर, कमेंट आ गया सर का, हमारा परम मित्र का। हाँ टावर शुरू करते हैं। सारे आ गए होंगे। कौन कौन आया जल्दी कमेंट करना बेटा एक बार। और जीवन गुज्जर सर रीजनिंग की क्लास, बेटा रीजनिंग की क्लास चल जाएगी, अभी नहीं चलेगी। सर इतिहास कब पढ़ाओगे? इतिहास बहुत अच्छा पढ़ाते हो, जैसे कि भूगोल पढ़ाई आपने। हाँ बेटा पढ़ाएंगे। चलो देखिए, जब है ना कोई व्यक्ति होता है अगर घर से चला जाता तो वो क्या करता है? कुछ छोड़कर जाता है, बहुत सारी चीजें छोड़ के जाता है। वैसे ही कृष्ण जब ब्रज को छोड़ के चला जाता है तो वहाँ की जो प्राकृतिक होती है, वहाँ के जीव होते हैं, वहाँ की पशु पक्षी होते हैं, वो त्याग कर देते। तभी तो वहां से कहा गया। एक अच्छा भजन याद है, मैं आपको गाकर सुनाता हूँ, बहुत अच्छा भजन है। कैसा? प्यारा तुलसी का सूख गया, सुषमा नगर को छोड़ दिया। प्यारा तुलसी का सूख गया, सुषमा नगर को छोड़ दिया। तुमने ब्रज में आना छोड़ दिया, साधु संतन और भक्तन ने ब्रज में आना छोड़ दिया। साधु संतन और भक्तन ने जब से तुम चले गए मोहन, घर घर की खुशियाँ भी चली गई। जब से तुम चले गए मोहन, घर घर की खुशियाँ भी चली गई। याद रखना हो, जब मेरा मित्र मेरे साथ था, जब वो मेरे से थोड़ा सा दूर क्या हो गया, तो वो मित्र इतना दुख दिया उसने, कितना। जब मैंने बकानी जाना छोड़ा, वहाँ की मित्रता वहीं रह गई। प्यारा तुलसी का सूख गया, सुषमा ने घर को छोड़ दिया। ऐसा प्रभाव पड़ा था जब घर भी छोड़ कर चला जाता है हमारे कृष्ण भगवान, तो ऐसा प्रभाव पड़ा था बेटा। कैसा? जैसा मैंने गाया बिल्कुल ऐसा ही प्रभाव पड़ा था। ये याद रखना हो टावरो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छे से रहो, मित्रता अच्छे से रखो, ताकि आपकी मित्रता आपको साथ दे। मेरा मित्र अच्छा है था, जैसे कि सुदामा के पास कृष्ण था, वैसे मेरे पास मेरा श्याम है। बोलो सांवरा सेठ भगवान की जय। सर आपने साधुवाद में बोला है, बोलो सनातन धर्म की जय, बोलो साधुवाद की जय। ठीक है टावरो, सभी को आज की सादर जय श्री राम। अब क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत बातें हो गई सर।
एक क्वेश्चन का जवाब दे दो सर। बोल बेटा कौन सा क्वेश्चन आया आपका, जल्दी से जवाब दीजिए प्रभु। हाँ बेटा नाम लो, कौन सा क्वेश्चन आया, जल्दी कमेंट करो। सर हिस्ट्री का पढ़ा हो बेटा, पढ़ा देंगे हिस्ट्री, है ना, ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है पढ़ा देंगे। किसने कमेंट किया है, जल्दी से जल्दी आ जाओ, अब कमेंट बंद कर देना आपका थोड़ा सा, क्योंकि अब पढ़ने की तैयारी है, ठीक है। दुश्मन ने घर को छोड़ दिया, यारा तुलसी का सूख गया, दुश्मन ने घर को छोड़ दिया। आ जाओ, ध्यान दो, कल अपन ने क्या पढ़ा था टाबरो, 3 कारक पढ़े थे, 4 कारक पढ़े थे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने कारक, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। आपने क्या क्या कारक पढ़ा था, आपने जल की उपलब्धता पर, क्या जहाँ जल अधिक होता है वहां पर जनसंख्या निवास होती है, कि जल अपना नहाने खाना पीना भोजन बनाने के साथ साथ नौ संचालन में काम आता। पशु को पिलाने में अपनी जल की क्या होता है, उपयोग होता है, अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद अपन ने जलवायु पढ़ी थी, जो अति उष्ण और ठंडे मरुस्थल में क्या होती है, जलवायु कहाँ होती है, यहाँ पर अधिक होती है, तो यहाँ पर जनसंख्या नहीं पाई जाती। ये मनुष्य के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है, असुविधाजनक होती है। जो निम्न प्रकार की जलवायु, मौसमी जलवायु, वहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है, ठीक है। और आपने मृदा पढ़ी थी, जहाँ पर उपजाऊ मृदा होती है वहां पर जनसंख्या पाई जाती है, जो घेन कर सकता है, वहां पर मनुष्य अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। दिल को सर पढ़ लिया था। और एक और भुआ कर दी, जहाँ पर लोग कहाँ रहना पसंद करते, पर्वत में नहीं रहना पसंद है, पर्वत में वहां पर क्या होता है, उद्योग नहीं कर पाते, कृषि नहीं कर पाते, वहां पर परिवहन की सुविधा उपलब्ध, यहाँ पर्वत पे नहीं रहना, इंसान का रहना पसंद करते, जैसे कि पठार मैदानों पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। और मन डालों पर मनुष्य रहते वहां पर भी सर्वाधिक क्या पाई जाती है, जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि वहां पर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। सुविधा क्या होती है, आपको वहां पर हर प्रकार का वातावरण मिल सकता है, वातावरण तो मिलेगा आपको, क्यों, उसके साथ साथ आपको क्या मिल जाएगा, हर प्रकार की सुविधा। जैसे कि आपको सुविधा का नाम ले तो क्या, परिवहन, सड़क निर्माण, घर निर्माण, हर प्रकार की आपके पास आदि इत्यादि प्रकार की सुविधा मिलती है। आप वहां पर जनसंख्या, जैसे हिमालय पर्वत, ये कम विरल जनसंख्या वाले नदी, जैसे गंगा का सर्वाधिक जनसंख्या वाले, यहाँ पर जल आसानी से मिल सकते हैं, उपजाऊ मृदा होती, तो हर प्रकार की सुविधा आपके पास होती है। अपन ने ये पढ़ लिया था। अब अपन क्या करते, अगला पर आर्थिक कारक, आपने हेडिंग डाली होगा टाप, आर्थिक कारक, ये डाली होगा आपने कल, आर्थिक कारक, ठीक है टाप, कारक ये पढ़ेंगे। आर्थिक कारक में आपका खनिज, क्या है टाप, खनिज, ये हेडिंग डाली अपन ने कल। अपने कौन सी डाली थी, आर्थिक कारक की हेडिंग डाली थी, तो अपन ये आर्थिक कारक पढ़ेंगे टावरो, आर्थिक कारक, ठीक है। आर्थिक कारक पढ़ेंगे, जल्दी से जल्दी आप आ जाओ, जल्दी से जल्दी आप कहां पर, जल्दी से जल्दी आप आ जाओ, जल्दी आ जाओ, श्री कृष्ण जी आओ, जल्दी आओ। देखो खनिज, क्या पढ़ेंगे टावरो, अपन खनिज, ठीक है, अपन खनिज पढ़ेंगे। एक बात पूछो मैं, जहाँ खनिज औद्योगिक प्रक्रिया रहती है, जहाँ पर खनिज होता है, क्या होता है, जहाँ पर क्या होता है, खनिज होता है, जहाँ पर खनन होती है, जहाँ पर खनन होती है, जहाँ पर खनन का कार्य होता है, वहां पर क्या होती है, जनसंख्या क्या पाई जाती है, सर्वाधिक क्या पाई जाती है, यहाँ पर सर्वाधिक क्या पाई जाती है, जनसंख्या पाई जाती है, क्या पाई जाती है, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। क्यों पाई जाती है आपने यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या, क्योंकि यहाँ पर उनको क्या मिलेगा, उद्योग मिलेगा, क्या मिलेगा उनको, उद्योग मिलेगा। जब खनिज की उपलब्धता ज्यादा होती है, जहाँ पर खनिज की उपलब्धता ज्यादा होती है वहां पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि उनको उद्योग मिल रहा है, उद्योग मिलेगा तो वो क्या मिलेगा, उनको रोजगार मिलता है, क्या मिलता है, उनको रोजगार मिलता है। अगर वहां पर रोजगार का उपलब्ध अवसर रहता है तो वहां पर अर्ध कुशल लोग और कुशल लोग चले जाते थे, अर्ध कुशल और कुशल लोग चले जाते हैं, ये लोग चले जाते हैं ना यहाँ पर, तो ये क्या करते हैं, अर्ध कुशल लोग कर्मी लोग चले जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, जनसंख्या में क्या करते हैं, आप लोग वृद्धि करते हैं, क्या करते हैं, जनसंख्या में वृद्धि करते हैं, ये याद रखना होता है, आप लोग वृद्धि करते हैं। क्यों, यहाँ पर ये लोग चले जाते हैं। जैसे कि एक अफ्रीका, अफ्रीका की खान है बेटा, एक अफ्रीका, अफ्रीका में एक खान जाम्बिया, जाम्बिया, जम्बाबिया, जबाम्बिया खान टावर, इसका जाम्बिया नाम दिया, ठीक है, जाबाम्बिया, ये खान होती है। यहाँ पर सर्वाधिक क्या है, उद्योगी के लिए प्रसिद्ध है, तो उद्योगों को खनन के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, क्या पाई जाती है, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। एक तो इसका नाम जबाम्बिया, इकोनॉमिक का जाम्बिया देश की खान है, और ये खान क्या होते हैं, यहाँ पर उद्योग या खनिज के लिए प्रसिद्ध होती है। यहाँ पर सर्वाधिक क्या पाई जाती है, जनसंख्या पाई जाती है, यहाँ पर सर्वाधिक क्या पाई जाती है, जनसंख्या पाई जाती है। चलो
कमेंट करो आया समझ में। देखो समझना क्या है इसमें, खनिज खनिज या जहाँ पर खनिज उपलब्ध होते हैं सर्वाधिक, वहां पर सर्वाधिक जनसंख्या चली जाती है, क्योंकि उनको क्या मिलेगा, रोजगार का अवसर उपलब्ध मिलेगा। अगर रोजगार का अवसर उपलब्ध, तो अर्ध कुशल और कुशल, अर्ध कुशल का मतलब वहां पर एक तो नौकरी वाले भी जा सकते हैं, बिना नौकरी वाले भी जा सकते हैं, किसान भी जा सकते हैं, अमीर और गरीब सब तरह के लोग जा सकते हैं, वहां पर जनसंख्या का आकार बढ़ा देते हैं और वहां पर जनसंख्या की वृद्धि कर देंगे। और एक जाम्बिया या जम्बाम्बिया खान वहां की एक प्रसिद्ध एक उसका उदाहरण था। ठीक है, आया क्या समझ में सर, आया बेटा समझ में? एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ, जल्दी आ जाओ। मैं आपको क्या करता हूँ, एक बार और समझा देता हूँ। ठीक है टाबरो, जल्दी जल्दी समझ लो बेटा, बात से मत करना वहां पर घर पे बैठे बैठे। ठीक है कि सर भजन गाते हैं, भजन गाते हैं बेटा, आपको भक्ति से जोड़ता हूँ मैं। आपको 5 मिनट यही बोलता हूँ, या 5 मिनट आपके भगवान को दो, तो ज्यादा नहीं बोला मैं, बस 5 5 मिनट सुबह मंदिर जाओ, 5 मिनट नहीं लगते किसी के मंदिर पास तो चला जाता है, हे भगवान में आ गया, बस इतना दो देकर आ जाओ। शाम को जाओ, तभी अगर आप शाम को जाओगे, जब आप संसार छोड़ दोगे ना, तो भगवान भगवान के यहाँ ये हो जाएगी कि मेरा भक्त चला गया, तो भक्त के लिए वो आता है तब, प्याला तुलसी का सूख गया, दर पिछली गई, प्यारा तुलसी का सूख गया, दर को छोड़ दिया, ब्रज में आना छोड़ दिया, साधु संतन और भक्तन ने ब्रज में आना छोड़ दिया, साधु संतन और भक्तन ने जब से तुम चले गए मनमोहन, जब से तुम चले गए मनमोहन, घर घर की खुशियाँ चली गई, घर घर की खुशियाँ चली। जब आप किसी से गुरु से ऐसा व्यवहार रखोगे और ऐसे चरणों में बैठे रहोगे, तो गुरु को आप याद आओगे कि वास्तव में मेरा स्टूडेंट एक ऐसा था जो मेरी बात मानता था। वो आपको याद करेगा, कहाँ पर भी बैठेगा तो याद करेगा, कौन एक लड़का ऐसा था, एक मित्र ऐसा था मेरा, कि उसने मेरा मुसीबत निकाला, याद आओगे। ठीक है टावर, आर्थिक कारक में अपन ने क्या पढ़ा था, खनिज। ये पढ़ रहे थे अपन, क्या पढ़ रहे थे, खनिज। खनिज क्या होता है, खनिज क्या होता है, जहां पर खनन औद्योगिक प्रक्रिया होती है, जहां पर खनिज उपलब्ध होता है, जहां पर खनिज क्या उपलब्ध होता है, ये उपलब्ध होता है तो ये क्या करता है, उद्योग बढ़ाता है। उद्योग होगा, यदि उद्योग होगा तो वहां पर रोजगार वाले जाएंगे, रोजगार वाले जाएंगे, क्या जाएंगे, रोजगार वाले जाएंगे, और रोजगार वाले जाएंगे तो टावर वहां पर एक थोड़ी जाएंगे, 15 जाएंगे, फिर 15 को 15 किसी को ले जाएंगे, इस प्रकार वहां पर क्या होगा, जनसंख्या की वृद्धि। तो कुल और 30 हो गए, तो यहाँ पर क्या होगी, जनसंख्या की क्या होगी, जनसंख्या की क्या होगी, जनसंख्या की वृद्धि होगी। क्या होगी यहाँ पर, जनसंख्या की क्या होगी, वृद्धि होगी। इस प्रकार वहां पर क्या होती है, ये रोजगार उत्पन्न कराती है। खनिज औद्योगिक प्रक्रिया क्या होती है, ये खनिज औद्योगिक प्रक्रिया क्या होती है, रोजगार उत्पन्न कराती है। क्या कराती है, रोजगार, रोजगार उत्पन्न कराती है। क्या कराती है, रोजगार उत्पन्न कराती है, उत्पन्न कराती है। तो ये याद रखना, रोजगार उत्पन्न कराती है। तो यहाँ पर क्या होती है, जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। यहाँ पर अगर वृद्धि होगी, जनसंख्या में वृद्धि होगी, तो यहाँ पर लोग कौन कौन, अब रोजगार उत्पन्न होगी, अगर रोजगार सुविधा मिलेगी, तो यहाँ पर अर्ध कुशल और कुशल लोग दोनों जाते हैं। यहाँ पर कौन कौन से जाते हैं, यहाँ पर अर्ध कुशल और कुशल लोग दोनों जाते हैं। यहाँ पर तो अर्ध कुशल जाता है, एक पर कुशल जाता है, नौकरी वाले भी जाते हैं, बिना नौकरी वाले भी जाते हैं, हर प्रकार का प्राणी जाता है यहाँ पर। क्यों, वो उनको तो पैसा कमाना है। अगर कोई व्यक्ति पैसा कमाने जाएगा तो रोजगार वहां को मिल रहा है, तो पैसे के लिए जाता है। जैसे आपके गाँव में बहुत सारे लोग झालावाड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग जयपुर जाते हैं, तो उनको क्या मिल रहा है, पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए लोग कहाँ पर भी जा सकता है। जैसे कि आपका में होता है ऐसा, आपके यहाँ चल रहा है, नहीं चल रहा है क्या, क्या चल रहा है कि आपके यहाँ जो कोई भी होता है 12वीं पास कर लेता, कोई पढ़ता नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे मजदूर होते हैं, वो झालावाड़ जाते, जयपुर जाते, इंदौर जाते, कहीं पर भी जाते, तो उनको क्या सुविधा मिल जाती है। वो वहां पर क्या होता है, उनको रोजगार उत्पन्न हो रहा, रोजगार मिल रहा, पैसा मिल रहा है, तो वहां पर जनसंख्या की वृद्धि होती है इंदौर में। क्यों, तो वहां पर तो रीजन के लोग वहां जाएंगे, झालावाड़ के लोग वहां जाएंगे, वहां के राजस्थान के लोग एमपी में जाएंगे, तो एमपी में जनसंख्या वृद्धि हो जाती है, तो वो रोजगार उत्पन्न हो रहा है।
आगे आप समझ में वो आगे ये तो बता रहा हूँ खनिज की, जब खनिज निर्देश की उपलब्धता होती है वहां पर उद्योग होता है और वहां पर खनन गतिविधियां रोजगार उत्पन्न कराती है और वहां पर अर्ध कुशल और कुशल लोग दोनों चले जाते हैं और जनसंख्या की वहां पर क्या वृद्धि करती है। ये परिभाषा मैंने बोल देता हूँ, क्या बोलना, यही तो बोलना है, मैंने बता दिया आपको। क्या खनन गतिविधि या खनिज खनन औद्योगिक क्षेत्र को आकर्षित करते हैं, खनन औद्योगिक क्षेत्र को आकर्षित करते हैं, वहां पर खनिज गतिविधियां रोजगार उपलब्ध कराती है, वह अतः वहां पर अर्ध कुशल और कुशल लोग वहां पर रहने के लिए चले जाते हैं और उस क्षेत्र में क्या करते, जनसंख्या की वृद्धि कर देते हैं। तो जाम्बिया एक अफ्रीका की खान है, ये तांबा की पेटी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है टावर, ये बता दिया। अब अगला कारक देखते हैं अपन, कौन सा कारक, अब अगला कारक देखते हैं। जैसे अपन अगला कारक पढ़ोगा, ठीक है, अगला कारक क्या होता है अपन देख लेते हैं। अब क्या जाता है अगला कारक क्या होता है देखते हैं, है ना। ये लो अगला कारक क्या आएगा अपना, नगरीकरण। अब अगला कारक आपका नगरीकरण, नगरीकरण। अब देखो टावर नगरीकरण, एक बात पूछू मैं आपसे, क्या पूछू, इधर क्या है ग्रामीण लोग रह रहे हैं, कौन से यहाँ पर ग्रामीण इलाका, ग्रामीण, ठीक है टावर। इधर कौन सा इलाका आएगा अपना, नगरीकरण, नगरीकरण, ठीक है टावर, नगरीकरण। ये लो अब यहाँ पर क्या होता है, नगरीकरण में क्या होती है, हर प्रकार की क्या होती है सुविधा होती है, क्या होती है यहाँ पर नगरीकरण में, यहाँ पर चिकित्सा संबंधित क्या होती है, चिकित्सा, शिक्षा, और क्या मिलेगी नगर में, चिकित्सा, शिक्षा और परिवहन, परिवहन, और क्या मिलेगा, संचार, संचार। यहाँ पर ये सुविधा क्या होती है, यहाँ पर सुविधा उपलब्ध होती है, क्या होती है, सुविधा क्या होती है यहाँ पर उपलब्ध होती है टावर, उपलब्ध होती है, क्या होती है, उपलब्ध होती है। कौन सी सुविधा, नगर में, नगर में चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन, संचार आदि प्रकार की सुविधा उपलब्ध होती है। अब जबकि ग्रामीण में यह सुविधा उपलब्ध, ग्रामीण में ना तो अच्छी शिक्षा मिल सकती है, ग्रामीण में शिक्षा मिल सकती है, वहां बहुत सारी जगह स्कूल नहीं होता है, वहां पर परिवहन नहीं होता है, ग्रामीण में परिवहन नहीं होता है, वहां पर संचार नहीं होता है, वहां पर चिकित्सा नहीं होता है, नहीं होता टावर, चिकित्सा नहीं होता है, ये सारी सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होती है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, नगर की ओर जाते हैं। तो नगर में क्या करते हैं, जनसंख्या की क्या करते टावर, जनसंख्या की क्या करते हैं, जनसंख्या की वृद्धि करते टावर, ये क्या करते हैं, जनसंख्या की वृद्धि करते, और वृद्धि तो करते टावर पर नगर का क्या बना देते हैं, आकार बना देते हैं, आकार बढ़ जाता है, नगर का आकार बढ़ जाता है टावर, बढ़ जाता है, जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि उनको तो मिलता है, क्या मिलता है, शिक्षा, परिवहन, संचार के साधन ग्रामीण में नहीं उपलब्ध होते। तो ये लोग क्या करते हैं, ग्रामीण लोग को छोड़कर कहीं शहर में बस जाते हैं, क्योंकि वहां पर इनको सारी सुविधा उपलब्ध हो जाती है। ग्रामीण लोगों को शिक्षा, परिवहन, संचार आदि आदि सुविधा उपलब्ध होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आदि सुविधा उपलब्ध नहीं होती। तो ये लोग क्या करते हैं, नगर की ओर चले जाते हैं, क्या चले जाते हैं, नगर की ओर चले जाते हैं। और तभी तो यहाँ पर क्या होता है, ग्रामीण लोग में के गया माने घर को छोड़ दिया, यारा तुलसी के गया सुषमा ने घर को छोड़ दिया। याद रखना, ठीक है। अब क्या हुआ कि ग्रामीण लोग के पास सुविधा उपलब्ध है तो शहर में चले जाते हैं, और ये क्या होता है, ग्रामीण लोग का ये सुविधा देखकर क्या होता है, आकर्षित होता है, क्या होता है, आकर्षित होता है, क्या होता है, ग्रामीण लोग क्या करते हैं, ये सुविधा देखे क्या होता है, आकर्षित होता है। कौन सी सुविधा, ये परिवहन, संचार, ये तो एक ग्रामीण लोग उनके पास सुविधा नहीं होती है, तो ये देखकर क्या होता है, आकर्षित हो जाते हैं कि यहाँ पर अच्छी खाता का काम, यहाँ पर आपको रोजगार मिल जाएगा, यहाँ पर आपको परिवहन सुविधा, संचार, तो शिक्षण सुविधा मिल जाएगी। तो ग्रामीण में स्कूल नहीं होता है, कहीं शहर में जाते हैं, तो शहर में जाते वहीं रहने लग जाते हैं, नौकरी लग करके। तो ये तो बोल रहा हूँ, ये सारी सुविधा ग्रामीण में नहीं होती, तो ग्रामीण लोग क्या करते हैं, नगर में चले जाते हैं, नगर का कार्ड बढ़ाते, जनसंख्या में वृद्धि कर देते हैं। ये मैंने बताया आपको, बोलो आया समझ में, मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, ठीक है। अपन क्या पढ़ रहे थे, नगरीकरण था, वो नगरीकरण ये पढ़ा अपन ने, क्या पढ़ा, नगरीकरण, क्या पढ़ा, नगरीकरण था। और नगरीकरण पढ़ा अपन ने, क्या पढ़ा अपन ने, नगरीकरण पढ़ा। अब नगरीकरण में क्या होता था ब्रो, नगरीकरण, ठीक है, नगरीकरण इधर लिखो अपना, क्या है यहाँ पर,
नगरीकरण। ठीक है, इधर अपने एक गांव है, कौन सा, ग्रामीण क्षेत्र, देखो ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण, इधर ग्रामीण क्षेत्र होता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र वाले क्या करते थे ब्रो, यहाँ पर इनके पास ना तो शिक्षा की सुविधा उपलब्ध होती, क्योंकि शिक्षा भी नहीं मिलती, वहां पर शिक्षा मिलती है या फिर वहां पर स्कूल नहीं होते, कुछ भी शिक्षा से कोई सुविधा हो जाए या फिर उनको शिक्षा, वहां पर स्कूल नहीं होते, वहां पर परिवहन नहीं होता है, वहां पर परिवहन के साधन नहीं मिलते उनके, संचार के साधन नहीं मिलते, तो ये लोग क्या करते, इस क्षेत्र को छोड़कर, इस क्षेत्र को छोड़कर, ग्रामीण को छोड़कर वो क्या करते, छोड़कर वो नगर में आ जाते। क्यों, नगरीकरण में आ जाते, क्योंकि इनको यहाँ पर रोजगार मिल जाता है, क्या मिल जाता है, इनको रोजगार मिल जाता है, यहाँ पर इनको शिक्षण सुविधा मिल जाती है, इनको शिक्षण, शिक्षा सुविधा मिल जाती है, इनको क्या मिल जाती है, शिक्षा सुविधा मिल जाती है, इनको संचार मिल जाता है, इनको संचार मिल जाता है, इनको परिवहन मिल जाता है, इनको परिवहन सुविधा मिल जाती है, चिकित्सा सुविधा मिल जाती है, इनको चिकित्सा सुविधा मिल जाती है। तो ये लोग ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर नगर की ओर आते, इसको छोड़कर नगर की ओर बसने लगते, और यहाँ पर क्या होते, नगर का आकार क्या बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, नगर का आकार बढ़ जाता है, जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्यों, ये तो लोग छोड़ के आते, छोड़ के आते आकार अपना बढ़ जाता है, नहीं बढ़ जाता, बढ़ जाता है, वही तो बोल रहा हूँ मैं, बढ़ जाता है। और क्या होता है, और एक और बात है बेटा, ये सारी सुविधा देखकर लोग क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं, ये सुविधा देकर लोग क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। क्यों, उनके पास ये सारी सुविधा उपलब्ध नहीं होती, अगर उनके पास नहीं होती, नगर में सुविधा उपलब्ध होती है, क्या आकर्षित होते हैं। मान लीजिए इंदौर है, आपके इंदौर शहर है, वहां पर हर प्रकार का काम मिलता है, तो गाँव के लोग कहाँ जाते हैं, इंदौर जाते हैं, क्यों, आकर्षित होते हैं, क्योंकि वहां पर रोजगार मिल रहा है उनको, हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, तो लोग गाँव को छोड़ के चला। आज हाल का जमाना ये है कि गाँव में कोई रहना पसंद भी करता है, गाँव को छोड़कर वो क्या करता है, कहीं दूर जाकर बस जाते, कोई नहीं रहता आज जमाना। आप बताओ मेरे को, गाँव में कोई रह रहा है क्या, सब क्या करते हैं, शहर में जाना पसंद करते हैं, नहीं करते क्या, बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, शहर में जाना क्या पसंद करते, पसंद करते, वो शहर में चले जाते हैं, वहां रहना क्या करते, पसंद करते हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको, जब ने तुमसे ब्रज में आना छोड़ दिया, घर घर की खुशियाँ याद रखना हो, ये इसलिए क्या होता है, लोग चले जाते, तभी तो यहाँ कर, कोई फूल बांधने सा खिला नहीं, जो खिलते हुए छाया नहीं, कोई फूल बांधने सा खिला नहीं, जो खिलते मुरझाया नहीं, कोई फूल ऐसा नहीं खिला बाग मुझे खिलाने, और कोई स्टूडेंट मेहनत का नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, मेहनत करके लगा वो स्टूडेंट, मेहनत करके नौकरी लगता है, और मेहनत करके नहीं लगा, ऐसा कभी हुआ नहीं। ठीक है, आ जाओ, ध्यान दो। ठीक है, आ गया समझ में आपको, बता दिया मैंने आपको, क्या बताया, नगर में हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध होती है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र नगर की ओर बढ़ते आकर्षित होते, नगर का आकार बढ़ा देते हैं। ठीक है, आ जाओ, अगला देखो, औद्योगिकरण, एक कारक आएगा औद्योगिकरण, क्या है, औद्योगिकरण, औद्योगिक, जहाँ पर औद्योगिक फैक्ट्री होती है वहां पर लोग क्या करते, जाकर बस जाते, तो उनको रोजगार मिलता है, औद्योगिकरण। ठीक है, औद्योगिकरण देखते हैं, एक कारक आता है अपने पास, औद्योगिकरण, 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 ये लो, ये कारक अपने पास औद्योगिकरण है। अब देखो आपके पास औद्योगिकरण क्या है, औद्योगिकरण। ठीक है, अब औद्योगिकरण है अपने पास, तो क्या करता अपन, उद्योग, जहाँ पर उद्योग होता है वहां पर लोग क्या होते हैं, वृद्धि होती, लोग की क्या होती, वृद्धि होती, क्यों होती है, जहाँ पर उद्योग मिलता है लोगों को, वहां पर क्या करते, रोजगार अवसर मिलता है, वहां पर रोजगार अवसर मिलता है, क्या मिलता है, रोजगार, वहां पर रोजगार मिलता है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती, क्या हो जाती, वृद्धि हो जाती, क्यों हो जाती, क्योंकि लोगों को वहां पर क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, उद्योग मिल रहा है, औद्योगिक मिल रहा है, यानी कि उनको हर प्रकार का काम से सुविधा मिल रही है। औद्योगिकरण में क्या होता है, औद्योगिक क्षेत्र क्या करते हैं, रोजगार अवसर उपलब्ध कराते हैं, ये रोजगार का अवसर होते हैं ना, ये उपलब्ध करवाते हैं, औद्योगिकरण, क्यों, वहां पर उद्योग मिलता है, तो यहाँ पर अपना क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं, क्या होते हैं, आकर्षित होते, यानी लोग अपना चले जाते, वहां जनसंख्या वृद्धि करते, यहाँ तो यहाँ पर क्या होता, ये जरूरी थोड़ी था रोजगारी मिले, यहाँ पर रोजगारी मिले, क्या मिलती है, यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा मिल जाती है, यहाँ पर जरूरी तो यहाँ पे
रोजगारी मिले, यहाँ पर हर प्रकार की क्या होती है, सुविधा मिलती है। क्या क्या मिलती है यहाँ पर, ध्यान से सुनना। यहाँ पर आपको चिकित्सा चिकित्सा संबंधी सुविधा मिलती है आपको यहाँ पर। वो क्या मिलता है, परिवहन चालक, परिवहन चालक मिलता है आपको, परिवहन चालक मिलता है। यहाँ पर डॉक्टर मिलता है आपको। यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर दुकानदार मिलता है, दुकानदार की सुविधा उपलब्ध होती है। और अन्य सुविधा यहाँ पर क्या होती है आपको, यहाँ पर अन्य सुविधा उपलब्ध होती है, उपलब्ध होती है। ये सारी सुविधा अन्य सुविधा क्या होती है यहाँ पर उपलब्ध होती है। क्यों, यहाँ जरूरी क्यों, यहाँ रोजगार का अवसर मिले, रोजगार मिले और इतनी सारी सुविधा मिलती है। अगर आप कहीं औद्योगिक कर्म में जाए तो उद्योग मिलता है, वहां पर उद्योग नहीं मिलता है, उद्योग मिलता है। चिकित्सा, परिवहन, डॉक्टर, दुकानदार, अन्य सुविधा क्या होती है यहाँ पर उपलब्ध होती है, उपलब्ध होती है। ये सारी सुविधा क्या होती है यहाँ पर उपलब्ध होती है, उपलब्ध होती है, उपलब्ध होती है। तब जाकर लोगों को क्या कर, जनसंख्या में क्या होती है यहाँ पर, औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि होती है, यहाँ पर वृद्धि होती है। क्या होती है यहाँ पर, जनसंख्या की वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। जब वृद्धि होती है ना, होती है वृद्धि, उनको क्या मिलता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं। अब मान लीजिए आप कहीं जाते हो, आपका गांव में बेरोजगारी नहीं मिल रही, तो यहाँ थोड़ी बेरोजगारी, यहाँ पर रोजगार का हर प्रकार का अवसर मिलेगा। अवसर क्या मिलेगा, हर प्रकार का अवसर मिलेगा आपको। चिकित्सा संबंधी सुविधा मिल जाएगी, आपको चिकित्सा में काम कर लोगे आप, दुकानदार पर काम कर लो, हर जगह काम कर लोगे आप। ये सारी सुविधा औद्योगिकरण उपलब्ध करवाता है, इसलिए वहां पर क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। एक बार और आपको समझना है, ठीक है। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण में क्या होता था, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार का अवसर उपलब्ध करा देगी। यहाँ पर क्या, औद्योगिकरण में रोजगार का अवसर क्या होता है, रोजगार उपलब्ध होता है। क्या होता है यहाँ पर, उपलब्ध होता है। यहाँ पर उपलब्ध होगा रोजगार का अवसर, क्या होगा, अगर उपलब्ध होगा तो यहाँ पर क्या होगी, जनसंख्या की अपना वृद्धि हो जाती है। यहाँ क्या होती है, जनसंख्या की क्या हो जाती है, अपना क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ये रोजगार का अवसर क्या होता है, जनसंख्या को क्या कर, आकर्षित करते टावर, आकर्षित करते, किसको करते, आकर्षित, ये लोगों को क्या करते, आकर्षित करते, किसको करते, आकर्षित, आकर्षित करते, आकर्षित करते हैं लोगों को, आकर्षित करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि रोजगार का अवसर उपलब्ध है, तो बड़ी संख्या में लोग चले जाए तो वहाँ आकर्षित हो जाते हैं। यहाँ पर बेरोजगारी थोड़ी बात में, यहाँ पर बेरोजगारी मिल जाती है आपको, बेरोजगारी, जरूरी कोई बेरोजगारी मिले, यहाँ पर आपको हर प्रकार की सुविधा मिल जाती है, जरूरी कोई बेरोजगारी मिले। जो यहाँ पर क्या मिलता है आपको, दुकानदार मिल जाता है आपको, दुकानदार की सुविधा, दुकानदार मिल जाता है आपको यहाँ पर। चिकित्सा सुविधा मिल जाती है आपको यहाँ पर, चिकित्सा सुविधा मिल जाती है आपको यहाँ पर। कोई क्या मिल जाता है आपको, चिकित्सा सुविधा मिल जाती है आपको यहाँ पर। यहाँ पर डॉक्टर मिल जाता है आपको यहाँ पर, आपको डॉक्टर मिल जाता है यहाँ पर। और शिक्षक सुविधा मिल जाती है, शिक्षा सुविधा मिल जाती है। अन्य प्रकार की सेवाएं यहाँ उपलब्ध होती है। ये सेवाएं लोगों को क्या करती है, आकर्षित करती है। यहाँ पे बेरोजगारी, रोजगारी, हर प्रकार की सुविधा होती है। दुकान, यहाँ पर रोजगार क्या करते हैं, औद्योगिकरण में रोजगार उपलब्ध होता है, इस कारण लोग क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, तो आया समझ में आपको, जल्दी से कमेंट कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद अपन चलेंगे, ठीक, कमेंट कर दो जल्दी से, किसका कमेंट आया देख, आज पढ़ते हैं किसने कमेंट किया। जो प्रथम बार कमेंट करेगा उसका कमेंट पढ़ लिया जाएगा, ठीक है। कमेंट करो। एक और आगे सामाजिक और सांस्कृतिक का कारक, ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक का कारक पढ़ लेते हैं। जल्दी कमेंट करो, सामाजिक और सांस्कृतिक का कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक का कारक किसका आया, हरिओम चौहान सर, अच्छे समझ में आया है सर, हम नोट बना रहे हैं, फिर स्कूल में तो नहीं बनवाएंगे, नहीं बेटा स्कूल में नहीं बनवाना पड़ेगा, अब यही बनवा लो, ठीक है। देखो, सामाजिक और संस्कृति कारक, बेटा ये कारक आपको देखना है। वो सामाजिक, जहां पर है ना क्या होती है, जहां पर धार्मिक, क्या होता है, धार्मिक क्या होता है, धार्मिक क्षेत्र क्या होते, अच्छे होते, अच्छे होते। वो क्या करते, लोगों को क्या आकर्षित करते हैं, लोगों को क्या करते हो, लोगों को क्या करते, आकर्षित करते। जहाँ पर धार्मिक सुविधा अच्छी होते हैं, लोगों क्या करते हो, आकर्षित करते। क्या करते हो, लोगों को आकर्षित करते। क्यों करते, क्योंकि वहां पर धार्मिक अच्छी होती है। अगर वहां पर धार्मिक कारक में अच्छी सुविधा उपलब्ध होगी, अगर वहां पर विरोध नहीं चलता है, तो लोग क्या अपना धार्मिक क्षेत्र में रहना पड़ता है। जैसे उज्जैन, क्या होता है, उज्जैन,
उज्जैन में क्या करते लोग रहना चाहते, क्यों रहना चाहते उज्जैन में? क्योंकि वहां पर महाकाल का मंदिर है, वहां पर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध होती है, वहां पर जाति विरोध नहीं चलता है, तो लोग अपना भी आकर्षित हो जाते धार्मिक कार्य। और ठीक लोग किस जगह को छोड़ के चले जाते, जहां पर राजनीति और सामाजिक 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 क्या होती है, अशांति होती है, टावर अशांति होती है, तो लोग इस जगह को छोड़कर इधर आ जाते, उज्जैन में आ जाते। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर धार्मिक लोग आकर्षित होते हैं, क्योंकि बहुत सारे धार्मिक कारक क्या होता है, अच्छे होते हैं उज्जैन है। यहाँ पर क्या ना तो जाति विरोध चलता है ना राजनीति चलती है, तो यहाँ पर क्या होता है लोग आकर के बस जाते हैं, अपना जीवन गुजारा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग क्या होते हैं रहने लग जाते हैं, यहाँ पर उनको सुविधा मिल जाती है। तो ठीक प्रकार लोग उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं जहाँ पर राजनीति और समाज अशांति होती है। मान लो समाज के प्रति वहां पर विद्रोह चल रहा है, तो लोग क्या कर इस जगह को छोड़कर उज्जैन चले जाते हैं। क्या चले जाते? उज्जैन चले, जहाँ पर राजनीति पे कोई कोई ये नहीं होता, वहां पर अत्याचार चल रहा है, वहां पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाती, सरकार कुछ नहीं कर पाती है, तो लोग इस जगह को छोड़कर और महाकाल की शरण में चले जाते हैं। बेटा मैंने उस दिन कहा था, अगर जहाँ पर सामाजिक जीवन संकट में है, जहाँ पर जीवन संकट में है, तो आपको वो जगह छोड़कर वहां चले जाना, मंदिर चले जाना है, ये याद रखना। 5 मिनट मैंने आपको कहा था भगवान को, इसको तो 5 मिनट और नहीं देना, केवल 5 मिनट आपको भगवान को देना। मैंने उस दिन आपको बोला था, क्या बोला? तो आप 5 मिनट भगवान को दोगे तो अच्छा हो, देना चाहिए। क्यों? अब जब यहाँ पर अशांति होती, राजनीति और सामाजिक अशांति होती, विद्रोह चल रहा, लोग इस जगह को छोड़कर इधर चले जाते उज्जैन, क्योंकि यहाँ पर महाकाल की शरण में चले जाते हैं। तभी तो कहा गया है कर्पूरगौरं करुणाकारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा हि हृदयवन्दनम्। आगे मेरे को याद नहीं है, बाकी यादों पर याद नहीं आ रहा। तभी तो कहा गया कर्पूरगौरं करुणाकारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। याद रखना हो, आपको मैं बता रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ मैं आपको, भक्ति से करो भक्ति, अच्छी बात है। भगवान की शरण में रहना गलत नहीं बात है, अच्छी बात है। गुरु की शरण में रहना एक अच्छी बात है, गलत नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। माता पिता की शरण में रहना अच्छी बात है, तभी तो बोल रहा हूँ मैं। क्या तुलसी का दया के चली गई, के चली गई। ठीक है, मैंने फिर कह दिया आपको, क्या कहा है? प्यारा तुलसी का दया आंगन को छोड़ दिया। बेटा बात है, यहाँ पर क्या होता है, राजनीति सामाजिक अशांति होती है, इसलिए लोग धार्मिक कारक में चले जाते हैं, उज्जैन चले जाते हैं, वहां पर रहने लगे लोग आकर्षित हो जाते हैं ना, और हो जाते। मैं आपको एक बात बोलूं, मैं लोग सरकार भी बोलते था, क्या बोलते? सरकार ये कहती है जहाँ पर राजनीति अशांति होती है, वहां पर वो क्या कहती है, इस जगह आ जाए, इस जगह धार्मिक कारक पर चले जाओ। कहाँ पर चले जाओ? धार्मिक कारक। यहाँ पर कोई नहीं होता, यहाँ पर साधु संत महात्मा के साथ रहो, आपका जीवन व्यतीत करो, कोई संकट नहीं आता है। यहाँ पर क्या नहीं आता? जैसे महाकाल और महाकाल क्योंकि महाकाल रहते, जब कालों के काल महाकाल रहते हैं ना, वहां पर अच्छा संकट आता, मौत भी नहीं आती है, वहां पर नहीं आती है। चले जाओ, बस जानने की तो बोल रहा हूँ, ये तो बात। और सरकार क्या करती है, विरल जनसंख्या में रहने की बोलती था, विरल। क्या सरकार क्या करती है? विरल जनसंख्या में रहने के लिए बोलती था, विरल जनसंख्या। क्यों रहने के लिए बोलती? कम जनसंख्या में रहने के लिए बोलती है लोग। क्यों? क्योंकि जब जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या होती है, वहां पर सरकार क्या बोलती है, सर्वाधिक जनसंख्या से कि लोग कहाँ चले जाए, कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में रह चले जाए, कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में चले जाए टावर, इसलिए बोलते सरकार। क्यों? कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में चले जाओ, क्या जाता है ना। चलो आगे देखते हैं, एक बार समझ लेते हैं। देखो, अगला कारण है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ये कारक कहता है कि जहाँ पर सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल होते हैं, जहाँ पर धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल होते हैं, वहां पर लोग क्या होते हैं, तब आकर्षित हो जाते। क्या हो जाते हैं?
आकर्षित हो जाते। क्यों हो जाते? आकर्षित हो जाते। यहाँ पर लोग क्या हो जाते? आकर्षित हो जाते, रहना चले जाते, आकर्षित हो जाते। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग क्या हो जाता है? आकर्षित हो जाते। जनसंख्या में क्या करते? टावर है वृद्धि करते। जनसंख्या में क्या करते? टावर वृद्धि करते। क्यों करते हैं? क्योंकि लोग आकर्षित, और लोग उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं जहां पर राजनीति, जब तो राजनीति और सामाजिक अशांति होती, अशांति होती है। अशांति का मतलब यहाँ पर विद्रोह चल रहा है, यहाँ पर राजनीति अशांति है, समाज के प्रति विद्रोह चल रहा है, यहाँ पर सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, तो ये लोग क्या करते हैं? धार्मिक कारक मानकर बच जाते हैं, यहाँ पर आकर्षित कर हो जाते हैं, और आकर्षित हो जाते, जनसंख्या में वृद्धि कर देते हैं। और सरकार क्या, बहुत सारी सरकार क्या कहती है? सरकार भी कहती है कि कम जनसंख्या क्षेत्र वाले पर कहाँ है, कम जनसंख्या वाले क्षेत्र पर क्या तो लोगों को भेजती है। क्यों? जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या होती है वहां पर प्रदूषण होता है, क्या होती है? प्रदूषण होता है। सरकार क्या करती है? कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में उनको भेज देती है। कहाँ भेजती? कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों पर। ठीक है टावरों, आओ समझ में आया? कमेंट कर दो, जल्दी समझ लिख लेते हैं हम, है ना। जल्दी आओ, डिस्टर्ब हेडिंग डालो एक नंबर पर। खनिज लिखो, लिखो जल्दी, लिखो। खनिज, खनिज उपयुक्त क्षेत्र, क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करते हैं, उद्योगों को आकर्षित करते हैं, उद्योगों को आकर्षित करते हैं। ठीक है। खनिज गति, गतिविधियां, खनिज गतिविधियां, खनिज गतिविधियां रोजगार उपलब्ध करवाती है। खनिज गतिविधियां रोजगार के साथ उपलब्ध करवाती है। ठीक है। अतः कुशल, अर्ध कुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं और जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। देखो लिखो, खनन गति, खनिज, खनिज उपयुक्त क्षेत्र में क्या होता है? उद्योगों को आकर्षित करता है। खनिज गतिविधियां रोजगार उपलब्ध करवाती है। अतः कुशल अर्ध कुशल लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और जनसंख्या में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। लिखो, और इसका एक और उदाहरण लिखना है आपको। अफ्रीका की जाम्बिया, जाम्बिया खान, जाम्बिया खान। ठीक है। सांबा के लिए प्रसिद्ध, के लिए प्रसिद्ध है। ये लो, लिखो ये, जल्दी जल्दी लिखा करो टावरो, जल्दी जल्दी लिखो, ताकि हम क्या करें? जल्दी लिख सकें। लिखो नगरीकरण, नगरीकरण,
हम्म, जैसे कि देखो, नगर में अवसर उपलब्ध होते हैं जैसे कि शिक्षा संबंधित सुविधा संबंधित सुविधा और परिवहन, संचार के अवसर उपलब्ध होते हैं। ठीक है टावर, देखो जल्दी, देखो जल्दी अगला पॉइंट लिखो। पर नगर की सुविधा, नगर की सुविधा है ना, ग्रामीण लोगों को आकर्षित आकर्षित करती है, आकर्षित करती है। ठीक है। और जनसंख्या में वृद्धि होती है, होने लग जाती है। ठीक है टाब्रो, जनसंख्या में कही थी वृद्धि होने लग जाती है। ठीक है, अगला लिखो। अतः ग्रामीण लोग नगर में चले जाते हैं और जनसंख्या सघन बनाते रहता हूँ। ये लो, जल्दी लिखो। देखो जल्दी। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण देखो जल्दी। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाते हैं और लोग बड़ी संख्या में आकर्षित आकर्षित होते हैं। लोग बड़ी संख्या में क्या आकर्षित होते हैं, जनसंख्या जनसंख्या को सघन बनाते हैं, या ना वृद्धि होती, क्या होती है जनसंख्या में, क्या होती है वृद्धि होती, सघन बनाते हैं। Yes.
यहाँ पर रोजगार ही नहीं बल्कि बल्कि रोजगारी नहीं बल्कि डॉक्टर, समझ गए, डॉक्टर, दुकानदार, दुकानदार, डॉक्टर, दुकानदार, चिकित्सा, अन्य प्रकार की सेवाएं उपलब्ध होती है। ठीक है, लिखो जल्दी। यहाँ पर क्या होता है, रोजगार ही नहीं होता है बल्कि दुकानदार, चिकित्सा, अन्य प्रकार की क्या होती सेवाएं उपलब्ध होती है। औद्योगिक क्या क्या विकसित रोजगार को उपलब्ध, रोजगार के क्या होता है, अवसर उपलब्ध करवाते, लोग बड़ी संख्या में क्या आकर्षित हो जाते हैं और जनसंख्या को सघन बनाते हैं। क्या बना, जनसंख्या को सघन बनाते हैं। अगला लिखो, अगला लिखो, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक लिखो। कुछ कुछ स्थान कुछ स्थान धार्मिक व सांस्कृतिक सांस्कृतिक कारण के कारण लोगों को लोगों को आकर्षित करते हैं और जनसंख्या को जनसंख्या को सघन बनाते हैं। ठीक है, कुछ स्थान धार्मिक सांस्कृतिक के कारण लोगों को आकर्षित करते हैं और जनसंख्या को सघन बनाते हैं। सामाजिक संस्थान के कारण महत्वपूर्ण कारण होते हैं। ठीक है, टावर लिख लो। आगे चल कर देखते हैं कि क्या होता है, जल्दी लिखो। धार्मिक और अच्छे होते हैं और लोगों लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, टावर, लोग इस जगह को छोड़कर चले चले जाते हैं चले जाते हैं जहाँ सामाजिक व राजनीति राजनीति अशांति रहती। ठीक है, टावर जल्दी।
लिखो जल्दी, एक और है, लिखो। सरकार भी लोगों को बोलती है कि कि अधिक अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को छोड़ छोड़कर विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र में चले जाए। ये बताओ, लिखो जल्दी, जल्दी जल्दी लिखो, अब आपका टाइम हो चुका है। लिखो जल्दी, जल्दी जल्दी लिखो। लिख लिया है? देखो, मैंने आपको कहा रखा है कि 5 मिनट आपको भगवान को दो, क्या दो? 5 मिनट मेहनत करो, आप एक दिन क्या हो जाओगे? सक्सेस हो जाओगे। ठीक है, और जब आप सक्सेस हो जाओगे तो आपके गाँव वाले कहने लग जाएंगे, क्या कहने लग? जब आप नौकरी लग जाओगे तो पड़ोसी दुखी हो जाएगा। अगर आप नौकरी नहीं लगेगा, पड़ोसी का लड़का नौकरी लग गया तो आप दुखी हो जाओगे। तो माता पिता को, अगर आपको पड़ोसी को दुखी करना है तो आपको नौकरी लगना है। अगर आपको पड़ोसी को कुछ करना है तो आप बेरोजगार बच्चे में फार्म डाल देना है, या बेरोजगारी करना है ना? प्यारा तुलसी का फूल सुषमाने से चली गई, प्यारा तुलसी का फूल सुषमाने ने तो छोड़ दिया, भजने जलते तुमने हाना छोड़ दिया, भक्त ने हो साधु संत ने भजने तुमने हाना छोड़ दिया, साधु संत ने हर भक्त ने जब से तुम चले गए मनमोहन, घर घर की खुशियाँ चली गई, जब से तुम चले मोहन, घर घर की खुशियाँ चली गई। बोलिए सनातन धर्म की जय, काल सदा कृष्ण भगवान की जय, चार भुजा नाथ की जय, रास्ते की जय, जो अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय। बोलो आज की सादा जय श्री कृष्णा। थोड़ा सा ध्यान देना है कि भगवान को थोड़ा टाइम दो, वहाँ जाओ ताकि भगवान, जब आप अंत समय भगवान ना पड़ेगा, तो अंत समय आपकी तरफ आपको देना है। मैंने आपको समझा रखा है। हर वीडियो में आपको भक्ति के बारे में बोल रहे हैं, तो थोड़ी सी भक्ति पर भी ध्यान दो। ठीक है, जय श्री कृष्ण आज की सभी को।